नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई की सभी दलीलों को फेल कर दिया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की दलीलें खारिज करते हुए कल यानी 12 मार्च तक पूरी डिटेल देने का आदेश दे दिया है। आपको बताएं, इससे पहले एसबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से वक्त देने की गुहार लगाई थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं, उन्होंने इस याचिका को उनकी खारिज कर दिया। जो उन्होंने समय मांगा था उसको खारिज करते हुए उनको कहीं ना कहीं एक करारा झटका दिया है। आपको बताएं, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। आपको बताएं, सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा था कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले यह जानकारी भी देना है, लेकिन समस्या यह है कि जानकारी को निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। वहीं एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध ना रखा जाए। हमें यह बताया गया है कि इससे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। हरीश साल्वे ने ये बात कही। आपको बताएं, एसबीआई याचिका पढ़ते हुए सीजीआई ने कहा कि आवेदन में आपने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई को मुंबई मुख्य शाखा में भेज दी गई है और वहीं मुख्य शाखा में भुगतान की जो पर्चियां भी भेजी गई हैं, यानी दोनों विवरण मुंबई में ही है, लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश ही नहीं दिया, तो आपने कैसे कर लिया? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे दे। वहीं सीलबंद लिफाफे खोलकर एसबीआई को देनी होगी जानकारी, ऐसा करके उन्होंने बोला। आपको बताया, सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। और वहीं एफएक्यू में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में है और आपको बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण हमें देना है। वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण भी देना होगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि अब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? उन्होंने ये सवाल उठाया साफ तौर पर। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने से हम पर कोई मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें इसमें मुकदमे की क्या बात है? आपका जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ऐसे में आपके ऊपर मुकदमा कौन करेगा? इस तरीके से जस्टिस खन्ना ने कहीं ना कहीं साल्वे की जो ये याचिका के लेकर वो जो बहानेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उस पर उन्होंने कड़ा कमेंट किया है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेगा, आप जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें टाइम से कल तक प्रोवाइड करा दीजिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।